अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ एच के हिजामा इन्फ्लुएंस ब्यूटी सेंटर से मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो बहुत तेज़ी से दुनिया में फैल रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या अवाम भी उस बीमारी से महफूज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, मोटापा। मोटापे किसको कहा जाता है? जब आपका बेस मास इंडेक्स 30 से ऊपर चला जाए तो इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और अभी हम देखेंगे कि ओबेसिटी की वजूहात क्या हैं और इनसे कैसे महफूज हुआ जा सकता है। और थर्ड पे इसके अगर आप ऑलरेडी ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं तो उसकी कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसकी जो वजूहात हैं उसमें फर्स्ट आता है जेनेटिक। अगर आपके जेनेटिक में ओबेसिटी है तो आपको भी ओबेसिटी होगी। सेकंड, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, यानी अगर आपको थायराइड का इशू हो जाए या फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर हों तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है। या आप स्ट्रेस में हों, कोई जहनी दबाव की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। या जैसे आजकल बहुत ज़्यादा नाइट जॉब्स होते हैं, या नाइट जॉब तो नहीं है लेकिन आप प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते तो नींद की कमी की वजह से भी ओबेसिटी होती है। और लास्ट जो रीज़न है वो है आपकी बाज़ इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकती है। और लास्ट जो रीज़न है वो है पुअर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। अब पुअर लाइफस्टाइल में क्या है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा हेवी कैलोरीज़ वाला खाना खाते हैं और वो कैलोरीज़ फिर आप बर्न नहीं करते। उसके अलावा आप जंक फूड यूज़ करते हों, फास्ट फूड यूज़ करते हों, कोल्ड ड्रिंक्स का आपका इस्तेमाल हो तो ओबेसिटी आपको होगी। या फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना हो, एक्सरसाइज की कमी हो तो आपको ओबेसिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो व्यूअर्स, ओबेसिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी उससे जिस्मानी साख्त या जिस्मानी खूबसूरती उससे मुतासर होती है, बल्कि ये बहुत ही कई बीमारियों की एक बेस होती है। जब आप को मोटापा हो जाए तो कई ऐसी बीमारियां हैं कि जो आपको वेटिंग में आ जाती हैं स्टेट में। उसमें डायबिटीज़ 2 की जो मेन रीज़न्स हैं उसमें एक रीज़न उसकी ओबेसिटी होती है। सेकंड, हाइपरटेंशन हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है ओबेसिटी की वजह से। थर्ड, आपको हार्ट अटैक हो सकता है उसकी वजह से। हार्ट की जो बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां, वो शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आपका जिगर फैटी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा काम अगर करता है कोई तो वो जिगर है। जब आपके एक्सेसिव चर्बी आपके ऊपर चढ़ती है तो आपका जिगर भी मोटा हो जाता है। फिर अ टाइम कम कि जिगर इनलार्ज भी हो जाता है इसके साथ। तो ये उसके नुकसानात हैं। हाँ, उसके अलावा पेन डिसऑर्डर्स। जो बंदा मोटा होगा, ओबेसिटी का शिकार होगा, उसके लोअर बैक में पेन रहेगा, उसके जॉइंट पेन भी उसको होगा। और थर्ड, उसकी नी में पेन रहेगा। ज़्यादा ओबेस बंदा वो आप नहीं देखेंगे कि इन पेन से वो मुबर्रा होगा। ये पेन डिसऑर्डर उसको डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? इसलिए कि अगर इनकी बॉडी एक 65 kg के लिए बनी हुई है और वो उसने 65 के बजाय 130 kg वज़न ऊपर रखा हुआ है, तो वो 130 kg वज़न जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसकी वजह से उसकी जो जितने इवन सिर्फ नीज नहीं ये मुतासर नहीं होती, इसकी वजह से आपका लिवर भी मुतासर होता है। लिवर क्यों मुतासर होता है कि आपका लिवर बना है 65 kg के लिए, आपका वेट है 130 kg। अब जो 65 एक्स्ट्रा वेट है उसके लिए लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। सेम केस गोज टू हार्ट कि जब आपका वेट ज़्यादा है तो उतने ज़्यादा वेट के लिए आपका हार्ट एक्स्ट्रा काम कर रहा है। सेम केस गोज टू किडनीज, यानी आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो भी उसी की वजह से मुतासर होते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा लोड वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो बंदा ओबेसिटी का शिकार है उसकी सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। इवन स्नोरिंग, रात को जब वो सोता है या दिन को सोता है तो उसको खराटे भी आते हैं। तो ये वो नुकसानात हैं जो ओबेसिटी की वजह से पैदा होते हैं। अब हम कहते हैं कि कैसे बचा जाए।
تو جو ہم نے اس کے ریزن بتائے ہیں، ان ریزن کو آپ ختم کریں گے تو بچ سکتے ہیں۔ مثلا جو آپ کی لائف سٹائل کے ایشوز ہیں کہ آپ زیادہ ہائی کیلوریز والا کھانا کھاتے ہیں، تو ہائی کیلوریز والا کھانا یا تو آپ کھانا چھوڑ دیں یا پھر اتنا ہی آپ ایکسرسائز کریں۔ لیٹ سے کہ اگر آپ ایک عام بندہ ہے وہ 45 منٹس واک کرتا ہے، تو اگر آپ ہائی کیلوریز والا کھانا کھاتے ہیں تو 45 کی بجائے آپ 1.5 گھنٹہ واک کریں۔ اس طرح جو اگر آپ فاسٹ فوڈ یوز کر رہے ہیں، جنک فوڈ یوز کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہے آپ کا، بیکری آئٹمس کا استعمال ہے، تو اس کو آپ اوائڈ کریں یا بہت کم رکھیں۔ یعنی اگر جتنی آپ کی لائف سٹائل خراب ہے اتنی زیادہ آپ کو پھر ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی خوراکیں جو ہے نا وہ کم کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہائی فائبر والے فوڈ استعمال کرنے چاہیے، زیادہ پانی پینے چاہیے، نیند اپنی پوری رکھیں، سٹریس سے نکلنے کی کوشش کریں، اسموکنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو اسموکنگ نہ کریں۔ تو ان چیزوں سے آپ اوبیسٹی کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اوبیس ہو گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اگین یہی ہے کہ اپنی لائف سٹائل بہتر کریں، اور اگر ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کے لیے جو بہترین ٹریٹمنٹ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کی فزیکل اس کی بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ کی انرجی لیول پہ بھی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، وہ ہے حجامہ۔ آپ حجامہ کرائیں گے، ایک سیشن سے 4 to 5 kg آپ کا ویٹ لاس ہوگا ایک سیشن سے۔ اور اس کا ابھی حجامہ اس کا کون سا حجامہ ہونا چاہیے؟ فرسٹ اس کے وائٹل آرگن کا حجامہ ہونا چاہیے کہ آپ کے وائٹل آرگن ایکٹیو کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر اوبیسٹی بھی لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کسی کے شولڈرز میں اوبیسٹی ہوتی ہے، کسی کی ٹمی میں اوبیسٹی وہ بڑھ جاتا ہے، اور کسی کے ہپ ایریا جو ہے نا وہ اوبیس ہو جاتا ہے۔ تو اکارڈنگلی پھر اس کے حجامہ کے سیشن ہوتے ہیں، اور آپ پوری کانفیڈنس۔ اور اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حجامہ کروائیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی اوبیسٹی میں ہی بہتری آئے گی، اس سے آپ کے سارے آرگن بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کو اس کی وجہ سے جوائنٹ پین ہوا ہے، تھائرائڈ ہوا ہے تو تھائرائڈ کنٹرول ہوگا، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہوا ہے تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی چربی ختم ہوگی، چربی نہیں، آپ کی اوور آل ہیلتھ بہتر ہوگی۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ تو اب صحت مند رہنے کے لیے آپ حجامہ کروائیں اور اوبیسٹی کو خدا حافظ کہیں۔ فی امان اللہ۔